नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कलयुग का सबसे बड़ा पाप वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कलयुग में सबसे भयानक अपराध खून करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, यहाँ तक कि अधर्म करना भी नहीं है। सबसे बड़ा पाप वो है जो मनुष्य रोज करता है लेकिन उसे पाप ही नहीं मानता। यह ऐसा पाप है जो पूजा करते हुए भी होता है, मंत्र बोलते हुए भी होता है और मैं सही हूँ कहते हुए जन्म लेता है। आज अगर आप इस सत्य को अंत तक समझ गए तो हो सकता है आप कलयुग से हारना बंद कर दें। लेकिन सावधान, शास्त्रों का यह सत्य मीठा नहीं, बहुत कड़वा है। कलयुग कोई साधारण युग नहीं है, यह वह काल है जहाँ पाप केवल कर्मों में नहीं बल्कि चेतना में जन्म लेता है। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य तलवार से नहीं बल्कि विचारों से गिरता है। यहाँ अधर्म युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि मन और बुद्धि के भीतर पनपता है। इसलिए कलयुग का सबसे बड़ा पाप चोरी, हत्या या झूठ नहीं है बल्कि सत्य को जानते हुए भी उसे नकार देना है, जो आज का हर मनुष्य कर रहा है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में संकेत मिलता है कि कलयुग का मनुष्य धर्म को छोड़ेगा नहीं बल्कि धर्म का अभिनय यानी एक्टिंग करेगा। बाहर से वह पूजा करेगा, व्रत रखेगा, मंत्र बोलेगा, लेकिन भीतर से उसका उद्देश्य केवल स्वार्थ होगा। यही वह पाप है जिसे शास्त्र धर्म के वस्त्र में लिपटा अधर्म कहते हैं। जब धर्म दिखावा बन जाए और करुणा समाप्त हो जाए तब पाप सबसे घातक रूप ले लेता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि जब मनुष्य अहंकार को ज्ञान समझने लगे तब उसका पतन निश्चित है। कलयुग का मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ मानता है, शास्त्रों को पुराना कहता है और अपनी बुद्धि को अंतिम सत्य घोषित कर देता है। यही कारण है कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप है अहंकार से भरा अज्ञान। यह वह पाप है जो मनुष्य को ईश्वर से नहीं पहले मनुष्यता से दूर करता है। भागवत पुराण में एक और गहरा संकेत मिलता है। कलयुग में मनुष्य भोग को ही जीवन का लक्ष्य मान लेगा। सुख का अर्थ केवल शरीर तक सीमित हो जाएगा। आत्मा की भूख को वह भूख नहीं मानेगा। यही वह अवस्था है जहाँ पाप जन्म लेता है, क्योंकि जब आत्मा भूखी रहती है और शरीर तृप्त तब विवेक मर जाता है। शास्त्र कहते हैं विवेक की मृत्यु ही कलयुग का सबसे बड़ा अपराध है। कलयुग का पाप इसलिए भी भयानक है क्योंकि इसमें अपराधी स्वयं को अपराधी नहीं मानता, वह अपने पाप को तर्कों से सही ठहराता है। वो कहता है सब ऐसा ही कर रहे हैं, आज के समय में यही चलता है। यही वह क्षण है जहाँ अधर्म सामाजिक स्वीकृति पा लेता है। जब पाप सामान्य हो जाए तो वही युग का सबसे बड़ा पतन होता है। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि कलयुग में संबंध व्यापार बन जाएंगे, माता पिता बोझ बनेंगे, गुरु केवल जानकारी देने वाले शिक्षक रह जाएंगे और प्रेम भी स्वार्थ से जुड़ा होगा। जब संबंधों में पवित्रता समाप्त हो जाती है तब समाज अंदर से टूटने लगता है। यही कारण है कि शास्त्रों की दृष्टि में कलयुग का पाप केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक समझदारी और मनुष्यता का पतन है। लेकिन शास्त्र केवल दोष नहीं दिखाते, समाधान भी देते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा पाप जहाँ सत्य से विमुख होना है वही सबसे बड़ा पुण्य है। सत्य की ओर लौटना। भागवत पुराण स्पष्ट कहता है कि कलयुग में नाम स्मरण करना और विनम्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अहंकार छोड़कर स्वयं को सुधार लेता है वही कलयुग में भी मुक्त हो सकता है। इसलिए कलयुग का सबसे बड़ा पाप कोई एक कर्म नहीं बल्कि अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देना है, और जब मनुष्य फिर से उस आवाज़ को सुनने लगता है तभी कलयुग में भी धर्म जीवित होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।